टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा मेरे को एक बात बता, मेरे को खुद एक बात बता, पावर का फॉर्मूला क्या था? पावर का फॉर्मूला ये था वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या यही था? वर्क डन पर यूनिट टाइम यही था। कितना वर्क हो रहा है, कितना समय में हो रहा है, इससे पता चलेगा उसका पावर, कार्य करने की क्षमता। अच्छा क्या यहाँ पे मैं वर्क डन को लिख सकता हूँ W/PT? क्या मैं लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। अच्छा मेरे को एक बात बता, हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलेगा भाई? इलेक्ट्रॉन को ड्राइव कराने के लिए बैटरी को जितना वर्क डन करना पड़ रहा है वही वर्क डन जाएगा कहाँ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस में तो वही चीज हम बार बार पढ़ के आ रहे हैं भाई, एनर्जी में हो जाएगा, एनर्जी में स्टोर होगा। समझ में आ रहा है कि तो यहाँ पे भी वही चीज होगा। तो क्या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ W = ये क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी ये योर जीरो इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या मैं लिख सकता हूँ E = W PT? वही वर्क डन एनर्जी में हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि? अच्छा पावर तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है। क्या तो पावर यहाँ पे ऑलरेडी तो कैलकुलेट कर चुका है यहाँ पे, तो पावर को वैल्यू आके यहाँ पे पुट करके तक एनर्जी मिल गई। क्या समझ में आ रहा है? तो पुट कर भाई यहाँ पे पावर का वैल्यू। अच्छा पावर का मैं लिखता हूँ, एक पावर का फॉर्मूला आ गया BI और एक पावर का फॉर्मूला ये भी आ गया। एक पॉइंट है, ये पॉइंट को दे रहा हूँ, वेरियस फॉर्मूला पावर। एक आ गया करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस की मतलब रिलेशन में। दूसरा आएगा मेरा I²R इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। और दूसरा टर्म कितना आएगा भाई पावर का? और एक फॉर्मूला आएगा V² इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस। अलग अलग फॉर्मेट में आ रहा है। अच्छा हम क्या करेंगे भाई? एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ये तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया W = PT। पावर का ये वाला फॉर्मूला अगर यहाँ पे हम पुट करें, पावर का अगर ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करें तो क्या हो जाएगा भाई? इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगा वर्क डन, क्योंकि वर्क डन को इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगा। कितना हो जाएगा भाई? I²R P का वैल्यू यहाँ पे पुट करें, ये वाला फॉर्मूला I²R P। क्या समझ में आ गया? तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। और मैं ये भी लिख सकता हूँ, अगर ये P का वैल्यू यहाँ पे पुट करो V²/R इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, ये कितना हो जाएगा भाई? V²/R × P। क्या लिख सकता हूँ? ये दोनों ही सेम है। क्या हाँ क्या ना लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। तो ये इतना हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये क्या हो गया तेरा? इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब थोड़ी देर पहले मैंने जो यहाँ पे तेरे को एक बात बताया तो फील कर ले चीज को। यहाँ पे तेरे को जो बात बता रहा था कि जो ये इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, उनके पास तो कुछ एनर्जी होगा ना। वो एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा है? बैटरी। कितना कर रहा है? इतना कर रहा है I²R। क्या समझ में आ गया? क्या तेरे को एनर्जी मिल गया? और वही एनर्जी तो बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वही एनर्जी तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। भाई जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है उनके पास तो एनर्जी। एनर्जी कौन दे रहा है? बैटरी। कितना दे रहा है? कितना, जितना वाटर करेगा उतना ही एनर्जी मिलेगा। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा ये तेरा हो गया फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये तेरा क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? अच्छा अब एक थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, और एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। एक सेकंड, मान ले यहाँ पे ये जो कंडक्टर है दिखाई दे रहा है कि नहीं? थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, देख ये तेरा कंडक्टर था, ये हमारा सर्किट था, ठीक है कि नहीं? जिसके अंदर हम करंट को क्या कराते हैं भाई? बैटरी लगा कर फ्लो करा देते हैं। मान ले इस कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस होगा R। क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। मान ले इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा R। अरे भाई तू इधर आ जा। मान ले इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है R। भाई रेजिस्टेंस होगा ना, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी भाग रहे नहीं भाई, आटम्स तो होंगे इधर आटम्स होंगे भाई कंडक्टर है भाई, इधर से इधर तो आटम्स होंगे भाई। समझ में आ रहे हैं? इधर उधर तो आटम्स होंगे। तो इसका मतलब बैटरी तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल तक थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। बैटरी अपना काम कर रहा है, कौन सा काम? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन कंडक्टर का जो ये आटम्स होंगे वो क्या करेंगे भाई? इलेक्ट्रॉन का फ्लो को रोकने के लिए कोशिश करेंगे, और जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस यानी कि रुकता हुआ।
इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रहा है भागने के लिए बैटरी से, इलेक्ट्रॉन चाह रहा है भागने के लिए, लेकिन कंडक्टर का जो ये एटम्स है उनके रास्ते में रुकावट होकर खड़ा हो जाएंगे, रेजिस्टेंस देंगे। तो इसका मतलब ये एटम के साथ ये इलेक्ट्रॉन का डेफिनेटली कोलिजन होगा, कोलिजन होगा कि नहीं? तो कोलिजन के कारण कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा, हाँ या ना बिल्कुल एनर्जी लॉस होगा। वो एनर्जी किस टर्म में लॉस होगा? हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस होगा। लगातार एक चीज में दूसरे के साथ टकराऊंगा, क्या हीट एनर्जी फ्रिक्शन के थ्रू डेवलप नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, ठीक है कि नहीं? जैसे जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, ये भी होता है, मैं लगातार इसके ऊपर ऐसे करता जाऊँ, देख फ्लू तो हो रहा है, फ्लू कर रहा हूँ, लगातार फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? हीट एनर्जी डेवलप होगा, एनर्जी लॉस हो रहा है। वो एनर्जी लॉस हो रहा है, जाएगा कहाँ? हीट एनर्जी में एमिटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीट एनर्जी में लॉस हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? मैं ये चीजें यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है बात? अच्छा यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे लिखूंगा या फिर कहाँ नीचे लिख देता हूँ, ठीक है नीचे लिख देता हूँ। क्या फील है सारी चीजें तेरे को? अच्छा अच्छा यहाँ पे कॉपी करके ले सकते हैं ना, किस चीज़ का लाना पड़ेगा? अच्छा ठीक है भाई, तो छोड़ लिख देता हूँ वहाँ पे, तो मैं समझ में आ गया बात। मैं बस सेंटेंस लिख रहा हूँ हिंदी, अभी ये कितना बड़ा होगा? अच्छा ठीक है लेट अच्छे से कॉपी कर सकते हैं, छोटा सा बना सकते हैं। लेट R be the resistance of the conductor। R be the resistance of the conductor, हाँ सर R का रेजिस्टेंस है, ठीक है ठीक है। बैटरी के कारण इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगा कंडक्टर के थ्रू भागने के लिए, कंडक्टर के थ्रू डायरेक्शनल फ्लो करने के लिए, डायरेक्शनल, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब काजुअल लगेंगे, समझ पा रहे हैं? रुको, समझ पा रहा है? क्या फील आ रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है? इजी लग रहा है कि नहीं? अभी साहब फील तो ले रहा है, लेकिन आउटपुट कहाँ है तेरा? फील लेने की जरूरत नहीं है भाई, तुम लोगों भी फील तो ले रहे हो भाई। बैटरी है हाफ एन ऑफ, हाँ भाई लेट R be the resistance of the conductor, ठीक है। बैटरी के कारण इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगा कंडक्टर के थ्रू डायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करने के लिए बट लेकिन कंडक्टर के एटम्स का लगातार कोलिजन के कारण कंडक्टर का एटम्स के साथ लगातार कोलिजन के कारण एनर्जी लॉस होगा, और वो लॉस हुआ एनर्जी लॉस हुआ, समझ में आ रहा है? एनर्जी लॉस होगा, एंड और वही लॉस हुआ एनर्जी, और वही एनर्जी हीट एनर्जी में एमिटेड हो जाएगा, वही लॉस होता हुआ एनर्जी। अच्छा सेट क्या लिखा है भाई? हाँ, कंडक्टर के थ्रू डायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करेगा करेक्ट करने के लिए, लेकिन कंडक्टर का एटम्स के साथ लगातार कोलिजन के कारण एनर्जी लॉस होगा, ठीक है, लॉस होगा, एंड वही लॉस होगा इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी। समझ में आ रहा है? क्या टर्म्स होगा? हीट एनर्जी, समझ में आ रहा है? तो वो कितना हीट एनर्जी, तो वो कितना हीट एनर्जी लॉस करेगा, ये पूछेगा तेरे को क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? लॉस करेगा, ये पूछेगा तेरे को क्वेश्चन पूछेगा, क्या समझ में आ रहा है? अगर कंडक्टर है भाई तो रेजिस्टेंस होगा डेफिनेटली, ठीक है कि नहीं? तो बैटरी तो उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्शनल फ्लो करने के लिए, ताकि करंट मेंटेन रहे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी चाह रहा है भाई मैं खुशी से भाग जाऊं, लेकिन कंडक्टर का जो एटम्स होंगे वो उनके सामने क्या होंगे? प्रतिबंधक लगाएंगे भाई, रेस्ट्रिक्शंस, तू नहीं जा पाएगा, समझ में आ रहा है?
बैटरी कर रहा है भाई तू चल, मैं तेरे को एनर्जी दे रहा हूँ, लेकिन कंडक्टर का जो एटम्स होंगे वो बोलेगा भाई नहीं जा पाएगा। अगर जाने के लिए चाह रहा है तो हमारे साथ कोलाइड करके जाना पड़ेगा तेरे को, तो उसके साथ कोलिजन होगा। कोलिजन के कारण क्या होगा भाई, हीट एनर्जी से एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि जितना एनर्जी उसको बैटरी से मिल रहा है कोलिजन तो होगा डेफिनेटली, होने से क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। और जो लॉस हुआ एनर्जी किस फॉर्म में लॉस होगा, ड्यू टू हीट, मतलब इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस होगा। क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगातार कोलिजन होता है ना, तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, हीट एनर्जी डेवलप होता है। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, हीट एनर्जी डेवलप होता है। और वहां पे जो लगातार कोलिजन हो रहा है उनका जो एनर्जी लॉस होगा इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी। समझ में आ गया भाई? तो मुद्दा ये है, उससे ये पूछेगा कितना हीट एनर्जी लॉस होगा, मतलब कितना एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस होगा। समझ में आ गया? कितना, अबे जितना बैटरी से मिलेगा उतना ही लॉस होगा, हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ हियर द लॉस इन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी, द लॉस इन एनर्जी energy in terms of heat energy in terms of heat energy. Here the loss in energy in terms of heat energy is given by heat energy में जाएगा। तो मैं heat energy क्या लिखूंगा भाई, देख क्या मैं heat energy लिख सकता हूँ H, क्योंकि यही होगा भाई। ठीक है, ये कितना होगा भाई, जितना वाटर के कारण उसको एनर्जी मिल रहा है और उतना ही हीट एनर्जी में लॉस होगा। क्या समझ में आ रहा है? पूरा लॉस होगा, पूरा लॉस नहीं, पूरा लॉस होगा तो जाएगा कहाँ, खत्म नहीं। अक्सर ऐसा नहीं कि लगातार कोलिजन हो रहा है भाई, लगातार कोलिजन हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा मेंटेन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा मेंटेन है। तो कोलिजन होगा, उसका एनर्जी लॉस हो जाएगा, फिर से धीरे धीरे चलेगा, दूसरी जगह डायरेक्ट वेलोसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश है, फोर्स लगेगा, फोर्स के कारण वेलोसिटी आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी फिर से आएगा। समझ में आ रही है? ये काम कौन कर रहा है, बैटरी कर रहा है। तो कोलिजन के कारण रुक जा रहा है, लेकिन वो हमेशा के लिए रुक नहीं जाएगा, फिर से बैटरी उसको पुश करेगा, फिर से रुकेगा, फिर से बैटरी उसको पुश करेगा, फिर से रुकेगा, फिर से बैटरी उसको पुश करेगा, एनर्जी देगा। ठीक है, तो जितना बार वो एनर्जी को लॉस करेगा कोलिजन के कारण, किस तरीके से लॉस करेगा, हीट एनर्जी के कारण। क्या बात फील आ रहा है, क्या बात फील आ रहा है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? तो क्या मैं लिख सकता हूँ हीट एनर्जी को, क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी में लिख सकता हूँ वही जितना, यहाँ पे देख जितना वाटर हो रहा है वही एनर्जी में जा रहा है, वही एनर्जी मिल रहा है, और वही एनर्जी लॉस हो रहा है कोलिजन के कारण। तो यहाँ पे सिंपल वही सेट फॉर्मूला आएगा भाई, ये हो जाएगा। मैं लिख सकता हूँ कितना हो जाएगा भाई, फॉर्मूला I स्क्वायर RT, कितना हो जाएगा I स्क्वायर RT, और कितना हो जाएगा भाई V स्क्वायर बटे RT, V स्क्वायर बटे RT। क्या समझ में आएगा बात, क्या समझ में आएगा? तेरा डाउट क्लियर हुआ क्या डाउट क्लियर हो गया? लगातार तो बैटरी का करंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है ना, कोलिजन के कारण तो एनर्जी लॉस करेगा, इसका मतलब नहीं हमेशा के लिए लॉस हो गया, नहीं, फिर से उसको बैटरी क्या करेगा, पुश करेगा, फिर से लॉस करेगा, लगातार लॉस करेगा, गेन करेगा, लॉस करेगा, गेन करेगा, ऐसे करते हुए, ऐसे जिग-जैग पैथ करते हुए घटते हुए जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को इतना सारा सफर करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा से चिल्ला नहीं सकता यार, मेरे गला दर्द हो रहा है। और इसका एक बहुत खूबसूरत सा नाम है फिजिक्स में, इसका एक बहुत खूबसूरत सा नाम है फिजिक्स में, ठीक है, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल क्या होता है भाई? वाटर का यूनिट जूल होता है। जूल क्या है भाई? एक साइंटिस्ट का नाम है, और उनके बेसिस पर इन लॉ का नाम दिया गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मतलब व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? जब कंडक्टर में बैटरी के कारण इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, कोलिजन के कारण उनका जो एनर्जी लॉस हो रहा है, जितना एनर्जी लॉस हो रहा है हीट एनर्जी के फॉर्म में, वो ये हो जाएगा इतना एनर्जी, और इसको ही बोलेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। समझ में आएगा भाई? फॉर्मूला या ज्यादा डेफिनेशन ज्यादा जरूरत नहीं है, फॉर्मूला ज्यादा जरूरत है। किसके लिए जरूरत है? एसेशन रीजन प्रॉब्लम्स हम करेंगे, सारे चीजें करेंगे, टेंशन मत लो। इसको क्या बोलेंगे भाई? खूबसूरत सा नाम है भाई, पूरा रेस्पेक्ट के साथ लिखेंगे। इट इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या समझ में आएगा बात? समझ में आएगा बात? अच्छा, यहाँ पे कुछ, अच्छा थोड़ा सा ब्रेक दे, कितना टाइम हुआ?